मिशन कैंसिल हो गया। उस कोड के बाद कैंडी को कोई भी मैसेज नहीं मिला और यहाँ तक कि शैडो ने उसकी कॉल्स के जवाब भी नहीं दिए। तो कैंडी सोचता है कि इसका मतलब मुझे क्या जल्दी से वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वापस जाना इतना अर्जेंट है। तभी वो कुछ आवाज सुनता है तो वो छुप गया। वो सोचता है कि मैं छुप क्यों रहा हूँ, छुपने का कोई रीजन ही नहीं है। लेकिन जब वो दोनों साथ में हो तब मैं उससे नहीं मिलना चाहता। हाजुन और युनजे दोनों ही डीन के पास जाने वाले थे उससे बात करने, लेकिन हाजुन नहीं आ पाया था तो वो उससे माफी मांग रहा था। युनजे डीन के लिए गिफ्ट ले गया था और चाय पीते पीते उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया और वो भी पूरे 1 घंटे तक। तो तब जाके डीन थोड़ा शांत हुआ। उसने युनजे पे गुस्सा करना बंद किया और वो हाजुन से फिर से माफी मांगता है कि उसने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया था, कि वो एक्सीडेंट उसने किया था। हाजुन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें चोट नहीं लगी, यही बड़ी बात है। ज्यादा उस बारे में चिंता मत करो, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था क्योंकि तुम थक गए थे। क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूँगा? कैंडी ने वो सब कुछ सुन लिया था और वो सोचता है कि तो उस दिन ये हुआ था तो इसलिए ही वो उसके साथ था। पिछली रात हाजुन ने कैंडी के हाथ को बांध दिया था तो उसके निशान वहाँ पे थे। कैंडी उस निशान को कवर करता है और भाग के वहाँ से जाने लगा और वो सोचता है कि अचानक से मुझे बहुत ही शर्मिंदा महसूस हुआ और मैं भागने ही लगा। आखिर में इन सारे वक्त कर क्या रहा था? मैं किसी ऐसे पर्सन के लिए फीलिंग्स रखने लगा था जिसने मेरी कभी केयर की ही नहीं। अगर तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करते थे तो फिर तुमने ऐसा प्लान क्यों बनाया कि हम दोनों साथ में फ्लावर्स देखने जाएंगे? तुमने मेरी और उस तरह से स्माइल क्यों की? अगर तुम्हें आखिर में यही करना था तो फिर तुम्हें मेरे दिल में आना ही नहीं चाहिए था। वो एक बेंच पे आके बैठ गया और सोचता है कि लेकिन नहीं, अभी मुझे रैशनली सोचने की जरूरत है। अगर अभी मैं ये सारी मैस्ड अप फीलिंग्स को साइड में रख दूं तो अभी मेरे पास अच्छा मौका है। वो हाजुन को कॉल करता है और कहता है कि तुमने कहा था कि आज रात तुम देर से घर आओगे, तो मुझे बस 1 ही मिनट बात करनी है। मुझे एक नया घर मिल गया है तो सुबह मैं वहाँ पे रहने चला जाऊंगा। और वो ब्रेकअप के लिए भी कहता है कि अब हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। फिर घर जाके उसने पैकिंग कर ली। वो यहाँ पे एक छोटे से बैग के साथ आया था, लेकिन अब वो वापस जा रहा है तो काफी सारी चीजें हैं। मतलब कि वो यहाँ पे हमेशा के लिए रहने वाला हो वैसे उसने काफी सारी चीजें खरीद ली थी। तो अभी वो ज्यादा काम की चीजें अपने पास रखेगा और बाकी की चीजें फेंक देगा। कैंडी को अभी कोई आइडिया नहीं है कि अचानक से मिशन कैंसिल क्यों हो गया। कैंडी पे जानलेवा हमला हुआ था तो कैंडी ने ये सोच लिया कि उस वजह से प्लान में चेंजेस कर दिए होंगे। मेरा अब यहाँ पे कोई काम नहीं है तो मुझे किसी और जगह पे भेजेंगे। वो भी हाजुन का इंतजार कर रहा है। वो उससे प्रॉपर्ली गुड बाय कहना चाहता है इसलिए, क्योंकि वो दोनों 1 महीने से एक ही घर में रह रहे हैं। अगर वो ऐसे ही चला गया तो हाजुन को शायद ऐसा लगेगा कि कैंडी गुम हो गया है। तो असलियत में कैंडी ये चाहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो दोबारा हाजुन का फेस देखना चाहता है। लेकिन हम जानते हैं प्रॉपर गुड बाय तो एक बहाना है, तुम्हें हाजुन का फेस देखना है। वो उस पार्क में बैठ के उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो वापस आया तब हाजुन के घर की लाइट्स ऑफ थी। तो कैंडी को लगा कि क्या वो सो गया होगा या फिर वो आज घर वापस आने ही नहीं वाला। लेकिन तभी हाजुन उसके पीछे से आया और कहता है कि सियुन, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? कैंडी कहता है मैंने अपनी चीजें पैक कर ली है, अब मैं जाने वाला हूँ।